गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी हैव टू डिस्कस द टॉपिक पैराबोला। इससे पहले हमने सर्किल का टॉपिक डिस्कस किया था, सर्किल एंड द टेंजेंट्स ऑफ सर्किल्स। अब पैराबोला को देखते हैं। इट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ कोनिक। पहला पार्ट आपका सर्किल हो गया और अब पैराबोला देखते हैं, फिर इलिप्स और हाइपरबोला भी आएगा। तो पैराबोला के लिए पहले हम इसके शेप पे डिस्कस कर लेते हैं कि its diagram is like this. This type of parabola is symmetric about the x-axis. x-axis के about ये symmetric होगा. This point A is known as the vertex of parabola and this vertex is at origin, so it is 0, 0. It is y-axis. Let there is any point on this parabola. इस पॉइंट को अगर हम P ले लेते हैं, यहीं से हम इसको डिफाइन करेंगे। इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट whose distance from a fixed point and a fixed line is always equal. ये फिक्स्ड पॉइंट जो है दैट इज नोन एज द फोकस. इट इज द फोकस ऑफ द पैराबोला. और इसी तरह से जो फिक्स्ड लाइन होगी दैट विल बी ऑन अदर साइड एंड इट इज नोन एज द डायरेक्ट्रिक्स. लेट दिस लाइन इज Pn. सो Ps is equal to Pn. In mathematical form it is the definition of the parabola. Parabola is the locus of the point whose distance from a fixed point is known as the focus and fixed line is known as the directrix. So S is known as the focus and this line, suppose NZ, it is known as the directrix. Directrix of the पैराबोला. तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, जो बेसिक डेफिनेशन है इसकी. Ps is Pn. इसी से इसको डिफाइन करते हैं. तो डेफिनेशन इसकी हो जाएगी आपकी पैराबोला is the locus of a point whose distance from a fixed point is known as the focus and a fixed line is known as the directrix. Is always equal. So we can say that Ps is equal to Pn. It is the basic definition of a parabola, and if we know the coordinates of the focus and equation of directrix, then we can find the equation. We can find the equation for the parabola. Now this type of parabola has an equation y square is equal to 4ax. It is the standard form of the parabola which is symmetric about the x-axis. इसका इक्वेशन होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. अब इसके लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए कुछ पॉइंट्स और कुछ कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो फिक्स हैं. तो फॉर पैराबोला y square is equal to 4ax
वर्टेक्स विल बी ऑलवेज 0 0, जैसा कि डायग्राम में है. A is the vertex. Coordinates of vertex will be 0 0. After that, focus is A, 0. Its focus will be A, 0. After that, number 3, directrix. Directrix is a line which is on the opposite side of the parabola. उसके अपोजिट साइड में होती है और जितनी डिस्टेंस पे फोकस होता है उतनी ही डिस्टेंस पे डायरेक्ट्रिक्स होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो दैट इक्वेशन फॉर डायरेक्ट्रिक्स विल बी गिवन बाई x प्लस a इज इक्वल टू 0. आफ्टर दैट द axis is known as that axis about which the parabola is symmetric. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है और x एक्सिस का इक्वेशन होता है y is 0. इट मीन्स द एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला विल बी y is equal to 0. आफ्टर दैट वी हैव टू कम फोकल कॉर्ड. फोकल कॉर्ड क्या है? फोकल कॉर्ड इज अ लाइन विच पासेस थ्रू द एस से जाने वाली और इस पैराबोला को 2 पॉइंट्स पर टच करने वाली लाइन, दैट विल बी द फोकल कॉर्ड. इस तरह से हम ज्वाइन कर सकते हैं इसे. इट इज द फोकल कॉर्ड. तो फोकल कॉर्ड पैराबोला सर्किल में भी होती है, पैराबोला में भी होगी. आफ्टर दैट there is a latus rectum. Latus rectum is a line which is perpendicular to the axis of parabola. पैराबोला की एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा और ये भी फोकस से ही पास होगा, लाइक दिस. L डैश कर सकते हैं इसे. तो इट इज नोन एज द latus rectum. Latus rectum is a line which is perpendicular to the axis of the parabola and passes through the focus. Latus rectum की जो लेंथ होगी that will be the 4a in case of y square is equal to 4ax. अब इसके अगर हम वर्टेक्स की बात करें, जो L और L डैश के कोऑर्डिनेट्स होंगे they will be equal to a and plus minus 2a. तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के बारे में कुछ बेसिक फार्मूले हो गए जिससे हमें कैलकुलेट करना होगा, तो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे. नाउ देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला डिपेंडिंग ऑन द एक्सिस. कि अभी हमने इस साइड पे बनाया, अब x एक्सिस के फिर ये y एक्सिस का सिमेट्रिक होगा, तब इसका डायग्राम चेंज हो जाएगा और साथ ही साथ इक्वेशन विल बी आल्सो चेंज. तो इसको भी देख लेते हैं साथ ही में. ये जो सेकंड टाइप है ये आपका फर्स्ट टाइप था, इट वाज द फर्स्ट टाइप. फिर सेकंड टाइप जो आपका आएगा दैट विल बी द एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. दिस टाइप ऑफ पैराबोला will have a diagram like this, and it is parallel to the symmetric about the y axis. It is x square is equal to 4ay. अब यहाँ पे हम देखते हैं इसके अगर हमें रिजल्ट्स चाहिए होंगे, तो अगर आपको ये सारे फॉर्मूले लर्न है तो इसके रिजल्ट्स में हम सिर्फ आपस में चेंज कर देंगे, यानी कि इसमें x और y में चेंज हो जाएगा. किस तरह से ये देखते हैं. पहले ये आपका वर्टेक्स हो गया, इट इज़ 0 0. ये स्पेशल सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 0 ही रहेगा. फिर इसकी डायरेक्ट्रिक्स अब कहाँ पे होगी, इस डायरेक्शन में होगी.
बिकॉज फोकस इज हियर। अगर फोकस यहाँ है तो डायरेक्ट्रिक्स उतनी डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब इसके रिजल्ट्स के लिए हम जो ऊपर अबव वाले रिजल्ट्स थे, टाइप फर्स्ट के जो रिजल्ट्स थे, इन सारे रिजल्ट्स में हम म्यूचुअल चेंज कर देंगे। जैसे कि वर्टेक्स विल बी सेम, वर्टेक्स तो आपका 0 0 ही रहेगा। फिर इसके बाद अगर हम फोकस की बात करें तो फोकस यहाँ पे आ गया, तो वहाँ A 0 था, यहाँ पे 0 A हो जाएगा। आफ्टर दैट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अगर डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो वहां पे डायरेक्ट्रिक्स थी x प्लस a इज 0, और अब x की जगह y हो जाएगा, y प्लस a इज 0। फिर इसी तरह से अगर हम एक्सिस की बात करें, एक्सिस क्या थी वहां पे, y इज 0, अब एक्सिस क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी रिजल्ट्स थे हमारे, हमने उनमें म्यूचुअल चेंज कर दिया, x को y में चेंज कर दिया और इनका प्लेस चेंज कर दिया, तो इससे हमें इसके रिजल्ट्स मिल गए। लैटस रेक्टम विल बी ऑलवेज 4a। लैटस रेक्टम की लेंथ सारे पैराबोलाज में वही रहेगी। अब इसके बाद में अगर हम देखते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax होता, इट इज द थर्ड टाइप। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax के केस में -x शोज दैट इट इज द अलोंग द नेगेटिव x एक्सिस। तो जो इसका डायग्राम होगा दैट विल बी लिटिल बिट चेंज्ड, और वो इस फॉर्म में आ जाएगा। Like this. Now it is your focus, it is your latus rectum, it is your directrix, and these are x and y axis. अब यहां पे हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट a था वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए था। Now it is for y square is equal to -4ax, so we have to put -a in place of a। जो ऊपर रिजल्ट्स आए थे, जितने भी फर्स्ट पार्ट के रिजल्ट्स थे हमारे, उन सभी में हम -a कर देंगे a की जगह। उसके लिए अलग से फॉर्मूले लर्न नहीं करने हैं, उन्हीं से चेंज हो जाएगा। तो ये नोट में लिख लेते हैं दैट पुट a is equal to -a in all results of y square is equal to 4ax। जो हमारे फर्स्ट पार्ट के रिजल्ट थे y स्क्वायर इज 4x के, सभी में a की जगह -a कर देंगे और ये फार्मूले आपके उसी से आ जाएंगे। फिर इसके बाद कुछ और पॉइंट्स पे हम कंसिडर करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। related to the parabola, and the first point is that the parametric coordinates of parabola। पैरामीटर से मैं तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको, इससे प्रीवियस वीडियो में, that parameters are those which can be represented by theta, m, t and phi। इनके टर्म्स में जो इक्वेशंस होते हैं दे आर नोन एज द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। और यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म हमें इसका लेना है। पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब यह है कि अगर हमें इसमें से किसी के टर्म्स में कोऑर्डिनेट एज्यूम करने होंगे तो हम कौन से कोऑर्डिनेट एज्यूम करेंगे। सपोज देयर इज एनी पॉइंट P ऑन द पैराबोला एंड वी हैव टू एज्यूम इट्स पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, तो दैट पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स विल बी इक्वल टू AT स्क्वायर 2AT। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर कंप्लीशन पर्पस। पैरामीट्रिक coordinates of parabola, and these parametric coordinates are AT square 2AT। सर्किल में भी एक पैरामीट्रिक इक्वेशन था
विच वॉज ए कॉस थीटा ए साइन थीटा। अगर हमें सर्किल पे कभी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट रिज्यूम करने होंगे तो हम ए कॉस थीटा ए साइन थीटा ही लेंगे। सेम इज ऑल्सो ट्रू फॉर पैराबोला। अगर पैराबोला पे कभी एज्यूम करना होगा तो दैट विल बी 80 स्क्वायर एंड 280। नाउ द सेकेंड पॉइंट, vertices of focal chord of parabola। फोकल कॉर्ड के जो वर्सेस होंगे दे विल बी t एंड -1/t। t एंड -1/t से हमारा मतलब ये है कि अगर हम t को ये पॉइंट ले रहे हैं 80 स्क्वायर 280 तो -1/t, इसी रिजल्ट में हम t की जगह -1/t पुट कर देंगे तो हमें दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। सपोज इट इज PQ इज अवर फोकल कॉर्ड, फोकस से पास हो रही है, फोकल कॉर्ड है। अगर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमने 80 स्क्वायर और 280 लिए हैं, इसी रिजल्ट में हम t की जगह -1/t सब्सटीट्यूट कर देंगे एंड वी विल गेट द कोऑर्डिनेट्स फॉर द पॉइंट Q। एंड जब हम पुट करते हैं तो हम देखते हैं द रिजल्ट विल कम आउट a/t स्क्वायर -2a/t। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q। तो ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। नाउ द थर्ड पॉइंट, जो अभी मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि दैट डिस्टेंस जितनी भी फोकस की होगी इस वर्टेक्स से उतनी ही डायरेक्ट्रिक्स की होगी। distance of focus from vertex, here the vertex is A, distance of focus from vertex is equal to distance of directrix from vertex। तो एक ये भी आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट हुआ। नंबर 4, अगर आपको पैराबोला का इक्वेशन फॉर्म करना है, इक्वेशन फाइंड करना है किसी भी क्वेश्चन में, तो हमें सबसे पहले उसके लिए जो जरूरत होगी, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। क्योंकि अगर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पता होगा तो अभी हमने डेफिनेशन जो बेसिक दी थी PS इज इक्वल टू PN, वहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इन ऑर्डर to evaluate the equation of parabola, we must try to find out focus and directrix। अगर फोकस पता है, फोकस का कोऑर्डिनेट पता है और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पता है तो पैराबोला का इक्वेशन आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। फिर इसके बाद में आते हैं, अगर कोई इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया, यहां पे अभी हम एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल फाइंड फोकस वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स एंड लैटिस रेक्टम। इतनी चीजें कैलकुलेट करनी है आपको ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। एक इक्वेशन हमने ले लिया, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो उसका सोल्यूशन भी अभी बताएंगे कि किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको हम ले आएंगे। तो ये इट इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। तो यू हैव टू कंपेयर इट विथ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax विच इज अवर स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो फ्रॉम हियर द 4a विल बी इक्वल टू 16, सो a विल बी इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आफ्टर दैट यू हैव टू यूज द फार्मूलाज गिवन इन द फर्स्ट पार्ट। तो हमें देखें क्या क्या करना है। फोकस करना है, coordinates of focus are a, 0, so that will be 4, 0।
Similarly, it is the standard form parabola, so it will pass through the origin. It means vertex will be 0, 0. Now for equation of directrix, अगर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो वहां पे डायरेक्ट्रिक्स आपकी किस तरह से थी, एक छोटे से डायग्राम से देख लेते हैं. ये हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई. डायरेक्ट्रिक्स विल बी हियर. इट इज अ लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, सो इट्स इक्वेशन विल बी x इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे जितनी डिस्टेंस पे फोकस होता है उतनी ही डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट्रिक्स होती है. तो इट मींस इट विल बी x इज इक्वल टू माइनस ए. इक्वेशन हम डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं और इक्वेशन ऑफ लाइन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. बोथ आर द सेम. तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 4. इट मींस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द लैटस रेक्टम. Latus rectum is a line passing through the focus and perpendicular to it, and we know that formula for its length is 4a. तो यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर लेते हैं. तो that will be equal to the 4 into 4 and 16 will be your answer. तो ये तो हो गया कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन होगा तो हम किस तरह से डील करेंगे. अब हम देखते हैं कि अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो कैसे उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे. अब हम देखते हैं कि किस तरह से इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे. टू कन्वर्ट एन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. टू कन्वर्ट एन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे, इसके लिए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल को. सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है 4y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 5. नाउ इट इज नाइदर ऑफ द फॉर्म y स्क्वायर इज 4x, नाउ x स्क्वायर इज 4ay. ये किसी भी फॉर्म में नहीं, उससे कुछ डिफर है, क्योंकि यहाँ पे y में क्वाड्रेटिक के साथ लीनियर टर्म भी गिवन है. तो अब हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इक्वेशन पढ़ा दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के फॉर्म में लाने के लिए इसे हमें होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा. और होल स्क्वायर बनाने के लिए हम इसे y में ही होल स्क्वायर बनाएंगे, बिकॉज वाई स्क्वायर इज ऑलरेडी गिवन. तो यहाँ पे हम y के टर्म्स को एक पास कर लेते हैं. दैट विल बी द 4y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 6x प्लस 5. अब जैसा कि हमें पता है कि हम क्वाड्रेटिक में जनरली कोफिशिएंट को 1 करके ही होल स्क्वायर फॉर्म करते हैं. यू हैव स्टडीड द मेथड इन क्लास 10th. तो वहीं से देखते हैं, इसमें 4 से डिवाइड कर लेंगे. वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 6/4x प्लस 5/4. तो ये आपका इस फॉर्म में आया. अब इसको हम होल स्क्वायर बनाएंगे. होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 2ab का टर्म होना चाहिए. 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेंगे, और अब इसका होल स्क्वायर भी होना चाहिए. तो 1/2 होल स्क्वायर ऐड कर देंगे दोनों साइड्स में. 1/2 होल स्क्वायर हियर आल्सो. तो नाउ द लेफ्ट हैंड साइड इज द होल स्क्वायर क्वांटिटी. नाउ इट इज द होल स्क्वायर क्वांटिटी एंड इट इज होल स्क्वायर ऑफ y minus 1/2. Similarly, here it will come out 6/4x and 5/4 and 1/4, that will be the 6/4. इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं. y minus 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6/4 x प्लस 1, और 6/4 को थोड़ा सा और कर देते हैं, 3/2 के फॉर्म में आ जाएगा. तो फाइनली you will get y minus 1/2 square is equal to 3/2 x plus 1. अब ये कुछ हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा आ गया है. अगर हम इसमें y minus 1/2 को कैपिटल Y पुट कर लें और x plus 1 को कैपिटल X पुट कर लें, then it is y square is 3/2x. नाउ दिस फार्मूला इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है.
बस करना क्या है, जो हमारे स्टैंडर्ड फार्मूले थे उनमें जब हम वाई एक्स लेंगे तो कैपिटल ले लेंगे और यही वैल्यूज वहां पुट कर देंगे, फार्मूला विल बी सेम। अब इसको जब हम कंपेयर करेंगे अपने जनरल इक्वेशन से, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो यहां से हम देख पाएंगे दैट 4a इज इक्वल टू 3/2। 4a की जो वैल्यू है दैट इज 3/2, तो यहां से हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जहां पे जरूरत पड़ेगी उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो दैट a विल बी इक्वल टू द 3/8। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब सपोज यू हैव टू कैलकुलेट द वर्टेक्स, अब आपको वर्टेक्स कैलकुलेट करना था। अगर आपको वर्टेक्स कैलकुलेट करना है तो वी नो दैट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते थे, 0 0। तो दिस 0 0 मीन्स जो x की वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट इज आल्सो 0, y कोऑर्डिनेट इज आल्सो 0। तो यहां पे हम इसको क्या लिख देंगे, x इज 0, y इज 0 अकॉर्डिंग टू आवर इक्वेशन। अब पुट कौन सी वैल्यू करेंगे, जो x और y हमने एज्यूम कर लिया है, तो ये आपका आ जाएगा x + 1 इज 0 एंड y - ½ इज इक्वल टू 0, एंड यू विल गेट x इज इक्वल टू -1 एंड y इज 1/2, तो दैट इज -1 एंड 1/2 इज द वर्टेक्स। तो इस तरह से आपका वर्टेक्स कैलकुलेट हो जाता है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं, सपोज यू हैव टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। अगर फोकस कैलकुलेट करना है, फोकस भी कैलकुलेट हो जाएगा इसी से। फोकस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस आर a, 0। कोऑर्डिनेट्स फोकस के a, 0 होते हैं। इट मींस x कोऑर्डिनेट इज a एंड y कोऑर्डिनेट इज 0। So capital X will be taken as A and capital Y will be taken as 0. Now again put the values of X and Y and also the value of A, which is 3/8. So X will come out, X + 1 is equal to 3/8 and Y - 1/2 is equal to 0. So from here you will get 3/8 - 1 and Y is 1/2. So x will be equal to -5/8 and y is equal to 1/2. So that is, it is -5/8 and 1/2. It is your focus. Focus भी आपका आ गया। Now suppose you have to calculate the equation of axis of the parabola. As we know that in case of y square is equal to 4x, the axis is always x-axis like this. यहाँ पे डायग्राम से, छोटे से डायग्राम से समझ लेते हैं। It is your axis. तो ये एक्सिस है आपकी पैराबोला की, y square is equal to 4ax के केस में, और इसका इक्वेशन क्या होता है, इट्स इक्वेशन इज y is 0. सो y की जगह कैपिटल Y ले लेंगे तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस हमें मिल जाएगा यहाँ से। Equation of axis will be equal to capital Y is 0, put the value of capital Y, so Y is equal to ½ is the equation of the axis. Axis भी आपकी आ गई। Now suppose you have to calculate the directrix. Number 4, equation of directrix. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करें अगर, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या था हमारा भाई, x + a is 0, तो हम उसको कैपिटल X ले लेते हैं, कैपिटल X + a is 0 एंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल X इज x + 1, तो यू हैव टू पुट दैट वैल्यू, x + 1, a is 3/8, that will be 0, तो that will be 11/8, so x will be equal to -11/8, or you can also write 8x + 11 is 0. तो it is the equation of the directrix. तो ये हमने देखा यहाँ पे कि when the equation is not in the standard form, then by making it whole square, और whole square भी हम किसको बनाएंगे, उसी क्वांटिटी को बनाएंगे, उसी वेरिएबल को बनाएंगे which is quadratic, which is given quadratic in the equation. जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि इक्वेशन में quadratic क्या था, y was the quadratic, इसीलिए हमने जो whole square फॉर्म किया वो y के एक्सप्रेशन में कैलकुलेट किया। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द क्वेश्चंस। ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा जहां पे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा।